हेलो दोस्तों, आपका सेशन जो एलटी ग्रेड के लिए चल रहा है, टॉप क्वेश्चनों का एक ऐसा समूह जहां पर हम एलटी टॉप नरेशन क्वेश्चन कर रहे हैं। और हमने मे भी शायद क्वेश्चन नंबर 75 तक कंप्लीट किया था। एक बार आप कमेंट में यस या नो रिप्लाई दें कि ऐसा ही था कि नहीं था। तो आज हम आपके क्वेश्चन थोड़ा साइज जो आपका साइज है सही है। एक बार प्रॉपर वॉइस आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, एक बार आप कमेंट में ये भी बताएं यस या नो। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 76। ही सेड आई मेट हिम यस्टरडे। तो आपका ही का ही हुआ, सैड का सैड हुआ, कोमाज के स्थान पर दैट हुआ आपका। और आई आपका फर्स्ट पर्सन किसके पास गया? ही के पास गया, ही आया। और मैट आपकी कौन सी फॉर्म है? आपकी सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म किस में आती है? ये आती है आपकी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। और इसको आप किसमें बदलते हैं? इसको बदलते हैं आप पास्ट परफेक्ट, इसको चेंज करते हैं आप पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको क्या करना है? सेकंड फॉर्म के स्थान पर आपको हेड लगाना है और उस फॉर्म की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो लेकिन यहाँ पर मेट जो है ये आपकी थर्ड फॉर्म भी है और सेकंड फॉर्म भी आपकी मैट ही है। लेकिन जब ये हेड के साथ आएगी तो थर्ड फॉर्म है, अगर अकेली आएगी तो सेकंड फॉर्म है। हिम का हिम, यस्टरडे क्या होता है? द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। बोथ ऑफ यू दोनों आप कर सकते हैं, दोनों राइट हैं। नेक्स्ट है हमारा 77। शी सेड टू मी विल यू हेल्प मी टुमारो। ये आपका इंट्रोगेटिव साइन देखा आपने, देखने के बाद आपको पता लग चुका है कि अब सेड टू का हम क्या करेंगे? आस्क्ड करेंगे। क्या करेंगे? आस्क्ड। तो सी सेड टू को आस्क्ड मी, कोमाज के स्थान पर आपने वेदर लिया। आप इफ भी ले सकते हैं। इसके तुरंत कंजक्शन के तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट लेना है, प्रोनाउन आपको ये मिल गया। तो ये किसके पास गया? मी के पास गया। सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के पास जाता है। तो आपका यहां पर क्या आया? आपका आई आया। और विल का क्या हुआ? वुड हुआ। लेकिन आई के साथ आप यहां पर शुड भी कर सकते हैं, लेकिन यहां बताऊंगा वुड क्यों हुआ। हेल्प हर द नेक्स्ट डे। जब कोई बात, किसी बात में बाध्यता प्रकट हो, कोई बात जोर देकर कही जाए, तो वहां पर विल के स्थान पर सेल और सेल के स्थान पर विल हो जाते। तो वही कंडीशन यहां पर हुई, अन्यथा आई के साथ आपका यहां पर शुड आता। ओके। 78। राम सेड वी आर गोइंग टू स्कूल। राम सेड दैट, वी आपका फर्स्ट पर्सन इसके पास गया, राम के पास। लेकिन राम से क्या आया? ही आया। ही के स्थान पर आपने दे क्यों लिखा? क्योंकि वी आई मी माई ये आपका सिंगलर लेकिन है फर्स्ट पर्सन। लेकिन वी भी क्या है? आपका सिंगलर है लेकिन क्या है? बहुवचन में है, प्लूरल में है। वी अस अवर। तो ये किसके पास गया? राम के पास गया। राम से क्या आया? दे आया। दे का अर्थ क्या है? वे। क्योंकि आपको बहुवचन से, अगर आपको प्रोनाउन बहुवचन मिलता है तो आपको बहुवचन में ही सब्जेक्ट लेना है, प्रोनाउन लेना है, जो आपने दे के रूप में लिया। और दे के साथ क्या आया? इज एम आर का आप वोज वर करते हैं, लेकिन इज एम आर का आप वोज वर करते हैं। वोज क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां पर दे है, दे के साथ क्या आता है? वर आता है। तो आपने वर लिया। गोइंग टू स्कूल ये आपका हो गया। ओके। नेक्स्ट आपका 79। ही सेड दिस इज माई हाउस। ही सेड दैट, कोमाज के स्थान पर दिस का आपने दैट किया, इज का वोज हुआ, माई आपका फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव के रूप में इसके पास गया। और ही का पॉजेसिव क्या होता है? हिज होता है। और हाउस। ओके। 80। सी सेड कोमा इंक्लूड कोमा दीज बुक्स आर न्यू।
सी सैड दैट कोमाज के स्थान पर, और दीज का क्या हुआ, दो जो है आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, और बुक्स आर का वर, क्योंकि आपका क्या है, दोज बुक्स क्या है, ये बहुवचन में है, तो आपने आर का वर लिया और न्यू का न्यू, ये आपका हो गया। ओके, अब नेगेटिव। ओके, 81 ही सैड आई डू नॉट नो द आंसर। ही सैड दैट, कोमाज के स्थान पर दैट, आई फर्स्ट पर्सन ही के पास गया, ये आपका आई ही के पास गया, क्यों जा रहा है भाई, अच्छा, तो ही आया। डू नोट आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, डू या डू नोट या डज नोट, तो इसको डिड नोट में चेंज करना है, और डिड नोट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डिड नोट नो, सेम द आंसर। ओके, 82 सी सैड आई नेवर टेल ए लाई, सी सैड कोमाज दैट, आई फर्स्ट पर्सन सी के पास गया, सी आई, नेवर का नेवर, टेल का टोल्ड ए लाई। ओके, नेक्स्ट द टीचर सैड डोंट मेक ए नॉइज, द टीचर, और टीचर क्या करता है, वही क्वेश्चन हम बार बार ले रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑर्डर आपने क्यों लिया, क्योंकि एक टीचर अपने बच्चों से, अपने छात्रों से क्या दे सकता है, उनको ऑर्डर ही दे सकता है, तो इसलिए आपने ऑर्डर यहाँ पर लिखा। ये आपके क्या है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, आज्ञासूचक वाक्य है, तो आपने ऑर्डर लिया, द स्टूडेंट्स लिया, नोट टू मेक ए नॉइज। ओके, फादर सैड always obey your elders, father advise always to obey elders। next 85 he said don't be careless, he warned not to be careless। यहां पर आप warn के स्थान पर forbade भी कर सकते हैं, फिर आप क्या करेंगे, he forbade इसका अर्थ होता है फोरबेड का मना करना, ही फोरबेड टू बी केयरलेस, फिर नोट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि फोरबेड का अर्थ क्या होता है, मना करना, इनकार करना। अब नेक्स्ट है आपका लेटेस्ट वाले जहां पर भी होंगे वहां पर आप प्रपोज या सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे, तो ही सजेस्टेड या प्रपोज्ड दैट दे शुड स्टार्ट, और का क्या हुआ आपका, देयर हुआ, देयर वर्क्स। ओके, शी सैड लेट हिम स्पीक, शी permitted that he should speak। ओके, राम सैड what a foolish mistake, राम exclaimed, ये विषम्य बोधक वाक्य हैं, एलास वाली इसमें चिन्ह आता है, इसमें आप सैड का एक्सलेम लेते हैं, दैट कंजक्शन से फिक्स दैट है, इसमें आप सब्जेक्ट के तौर पर इट लेते हैं मोस्टली, इट वॉज ए वेरी फुलिश मिस्टेक। ओके, 89 he said if you work hard you will succeed, he said that if I worked hard I would succeed। ओके, देखो ही सैड का सैड, दैट किया आपने कोमाज के स्थान पर, इफ का इफ लिया, यू आपका क्या है, प्रोनाउन है, और आपको मोस्टली मैंने आपसे क्या रखा, आपको मी मानना है ऑब्जेक्ट के तौर पर, ये यू गया किसके पास, मी के पास, लिखना नहीं है आपको, तो मी से क्या आया आपका, आई आया, ये आपकी वर्ब कौन सी, सिंगुलर है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया, वर्क का वर्क किया आपने, हार्ड का हार्ड, कोमा के बाद नया सेंटेंस शुरू, फिर यू आपका क्या है, प्रोनाउन, ये किसके पास, ये भी मी के पास गया होगा, और मी से मी का सब्जेक्ट क्या आया आपका, आई आया, और आई के साथ शुड आता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर वुड आया और सक्सीड, क्योंकि ये कहा अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओ, किसी बात पर जब जोर देते हैं तो विल के स्थान पर सेल और सेल के स्थान पर विल, ये मैंने आपको ऊपर बता चुका हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा
90. She said, "Long live our leader." She exclaimed with joy. She exclaimed with joy that their leader might live long. ओके, सैड के स्थान पर क्या आया? आपका एक्सक्लेम्ड आया। और प्रसन्नता की बात जब होगी तो आप विद जॉय का प्रयोग करेंगे। कंजंक्शन इसमें फिक्स है आपका दैट, और लीडर में यानी कि यहां पर देयर लीडर, ठीक है। और मे का क्या हुआ यहां पर? माइट, क्योंकि जब आप किसी को शुभकामनाएं देते हैं तो वहां पर मे का या माइट का प्रयोग करते हैं। ओके, तो अब फाइनल सेट, यानी कि फाइनल सेट में क्या होगा? जो आपने ऊपर पढ़ा उसको सबको एक बार जल्दी से रिवीजन फास्टली। ही 91 में क्या है? ही सैड, कंजंक्शन दैट, आई फर्स्ट पर्सन, ही, एम का वोज, प्राउड, ओप, यू, मी के पास गया होगा तो मी आया आपका, ये आप क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट 92, सी सैड दैट, आपका दे हैड कंप्लीट द टास्क। ओके, नेक्स्ट आपका 93, राम सेड टू का आपका आस्क्ड, मी वेयर का वेयर, क्योंकि आप कंजक्शन रूप में सेकंड अगर WH फैमिली का है तो आप वही लेते हैं कंजक्शन में। आई पहले प्रोनाउन, मी के पास गया आई आया, हैव का हेड हुआ, बीन का बीन। ओके, नेक्स्ट 94, ही सैड दैट, टुमारो का द नेक्स्ट डे आपने पहले किया, द फ्लोइंग डे भी आप कर सकते हैं। आई किसके पास गया? ही के पास गया, ही लेकर आया, विल का क्या हुआ? वुड हुआ, और सेल का काल का काल, और यू का किसके पास? मी के पास गया तो मी आया। ओके, नेक्स्ट आपका सी सेड टू का आस्क्ड हिम, कंजक्शन इफ, क्योंकि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। यू किसके पास गया? हिम के पास गया, आपका ही आया। आर का क्या वोज हुआ? क्योंकि ही आपका सिंगुलर है। फीलिंग वेल, नाउ का आपका देन। ओके, ही 96 में ही सैड दैट, आई ही के पास गया, ही आया, और ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यानी कि आपने क्या किया? हेड किया और फिर बीन लगाया और फीलिंग किया, और नर्वस का नर्वस। ओके, राम सैड दैट माई ब्रोदर, माई आपका सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है, लेकिन पॉजिटिव के रूप में है, और ये पेयर्स में आया है। तो माई किसके पास गया? राम के पास गया, और राम से क्या आया? ही आया, और ही का पॉजिटिव क्या होता है? हिज होता है। तो आपका क्या हुआ? हिज ब्रोदर हुआ। लिव का, लिव कौन सा टेंस है आपका? लिव्स, यह है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। तो यानी कि फर्स्ट फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म में एस या एस हो, आप सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, लिव्ड इन दिल्ली। ओके, सी एक्सक्लेम्ड दैट, सी आई इसके पास गया था, सी के पास आपका सी आया, वोज हुआ, वेरी हुआ, और लक्की का लक्की हुआ। ओके, ही एलोड दैट द चिल्ड्रन शुड प्ले। ओके, द टीचर सेड दैट टाइम एंड टाइट वेट फॉर नोन। तो हमें 25 क्वेश्चन जो बाकी थे वे हमने आज किए, और नेक्स्ट ऐसे ही हम क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे, जो आपको एक, हालांकि अब तक हमने इजीएस्ट क्वेश्चन किए, अब थोड़े टॉप लेवल के और थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन लेकर आएंगे। एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जो आपको कहीं ना कहीं एक अंदर से झंझोर करके रख देगी कि हाँ, इस तरह की भी, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि इजी में से क्वेश्चन आपको ना मिले, क्वेश्चन आते हैं इजी हैं, बस केवल उसका जो रूल, उसका नियम है वो आप सही से याद नहीं कर पाते, क्योंकि आप उसको पढ़ना पसंद क्यों नहीं करते? क्योंकि ये आपको लगता है कि हाँ, ये तो ईजी है, इससे कहाँ आएगा, और आते ही क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आएंगे अब नेक्स्ट टर्म में, जिसमें 50 क्वेश्चन
थोड़े मॉडरेट या हार्ड लेवल के होंगे। तो गाइज आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।